और बता अर्पिता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? मेरी तो बढ़िया चल रही है। तेरी लाइफ कैसी चल रही है? अरे मेरी तो बोल। अरे आ गए आप। इससे मिलिए, ये मेरा बचपन का दोस्त विकास। हाय। नमस्ते। अरे तुम अब खड़े क्या हो? जाओ जाके कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। ठीक है। आज मैं तेरे फेवरेट राजमा चावल बनाती हूँ। हाँ हाँ बना दियो, पर अभी तो तू मेरे पास बैठना, अभी हमारी बातें ही कहाँ खत्म हुई है। ठीक है। एक बात बता, तू शादी के बाद तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई और इतनी पतली हो गई है? तेरा पति तुझे खाने को नहीं देता क्या? बताऊँ कि तुझे मोटे, तेरी बीवी तुझे कुछ ज्यादा ही खाना दे रही है। अच्छा, मोटी बोल रही है मुझे मोटा? अच्छा ठीक है अर्पिता, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखियो। बाय। बाय। और हाँ, आते रहियो। ठीक है, आता रहूँगा। अब तुमने चेंज कर लिया राहुल? ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे क्या जरूरत है मेरे लिए खाना बनाने की? अपने दोस्त के लिए बनाओ ना, उसका मनपसंद खाना। और तुमने उसे भेज क्यों दिया? उसे यहीं बुला लो ना, यहीं रख लो 2-3 महीने के लिए, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मेरा क्या है, मैं तो कहीं पे भी रह लूंगा। क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वाह, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। राहुल बात क्या है, तुम मुझे बताओगे थोड़ा? अच्छा, तो अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं ही समझा देता हूँ। कौन था वो लड़का? तुम्हारा दोस्त था ना? अरे उसे यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? और मान लिया तुम्हारा दोस्त था, तुमने उसको यहाँ पर बुला भी लिया, तभी क्या चल रहा था ये तुम्हारे बीच? क्या अजीब हरकतें कर रहे थे तुम लोग? वो तुम्हें दबोच रहा है, तुम उसके ऊपर चढ़ी जा रही हो, मार रही हो उसे। क्या था ये सब? अरे अगर तुम्हें यही सब करना था तो बेडरूम खाली पड़ा था, उसमें कर लेती, मुझे बता देती, मैं अलग हट जाता, या फिर मुझे बता देती, मैं लेट आ जाता। राहुल, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वो मेरा दोस्त है और तुम मेरे दोस्त को लेकर मेरे लिए ये सब बोल रहे हो? अरे वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। दोस्ती में एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, और तुमने क्या करा? तुमने वो लिमिट तोड़ दी। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा हस्बैंड सामने खड़ा है और तुम लोग ऐसे चिपक चिपक के मजाक कर रहे हो। मुझे ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ इससे। देखो राहुल, सबके दोस्त होते हैं और सब लोग नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं अपने दोस्तों से। और विकास तो मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में इस तरीके का कीड़ापन पे। और राहुल, मुझे ना सोच के हैरानी हो रही है कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल, और तुम मेरे दोस्त को लेकर हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो। छी राहुल, प्लीज अपनी ना इस गंदी सोच को सुधारो। और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के दोस्तों पर उंगली उठाओ। और ये सब जो तुम्हारी सोच है ना, लड़कों से ऐसे मत मिलो, ऐसे मिलो, ये सब ना पुराने लोगों की थिंकिंग होती थी। पर तुम तो इतने एजुकेटेड हो, आजकल के लड़के हो, तुम्हारी भी ऐसी घटिया सोच है। प्लीज ग्रो अप राहुल, खामखा ना छोटी सी बात को इतना बढ़ाओ मत। बात को मैंने नहीं बढ़ाया अर्पिता, तुमने बढ़ाया है, और तुम बात को और बढ़ा रही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आपस में कुछ चल रहा है क्या? तुम्हारा उसका कोई चक्कर चल रहा है क्या? देखो अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी है तो तुम मुझे अभी बता दो। ये क्या बकवास कर रहे जा रहे हो राहुल? तुम्हें मेरे दोस्त पर भरोसा नहीं है, पर अपनी पत्नी पर तो भरोसा करो। राहुल, तुमने मुझसे शादी करी है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं है। और रही बात मेरे दोस्त की, हाँ, वो मेरी शादी से पहले का दोस्त है और हमेशा रहेगा। हम दोनों ना पहले भी ऐसे ही मिलते थे और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, हमारी शादी हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोकोगे टोकोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो, और तुम्हारा उसके साथ कोई गलत संबंध नहीं है, और वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही है। पर तुम एक बात बताओ मुझे अर्पिता, हर चीज का ना एक दायरा होता है, एक लिमिट्स होती हैं, एक समय होता है। और अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा ये सब करने का समय नहीं है। तुम शादी से पहले चाहे कुछ भी करते थे, मजाक करते थे, घूमते फिरते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं सामने खड़ा हूं और फिर भी तुम लोग आपस में ऐसे चिपक चिपक के मजाक कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? और तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा दुनिया में कौन हस्बैंड होगा
जिसकी बीवी के साथ उसका दोस्त ऐसे मजाक करे और उसके हस्बैंड को हर्ट नहीं होगा। माना तुम लोग गलत नहीं हो, तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है, पर एज अ हस्बैंड ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। इस चीज से मैं बहुत हर्ट हुआ हूं, तुम समझो तो सही मेरी बात को। और अच्छा चलो तुम ही मुझे बताओ, अगर मैं किसी अपनी लड़की दोस्त को यहाँ पर बुलाता और उससे तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे चिपक चिपक के मजाक करता, मैं उसके ऊपर गिरता, वो मेरे ऊपर गिरती, तो क्या ये सब देखकर तुम्हें अच्छा लगता? क्या तुम भी मेरी तरह हर्ट नहीं होती? तुम्हें भी बुरा लगता, जरूर बुरा लगता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। और तुम मुझे ऐसे अगर किसी और लड़के के साथ देखोगी, ऐसे चिपकते हुए देखोगी, तो तुम्हें भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ राहुल, कह तो तुम सही रहे हो। अगर तुम अपनी दोस्त से ऐसे मिलोगे, उसके इतना करीब जाओगे, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी भी लड़की को तुम्हारे इतना करीब नहीं देख सकती। और सेम ऐसे ही तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना, तुम्हें भी कितना बुरा लगा होगा जब वो मेरे करीब आया होगा। पर अब मुझे समझ में आ गया, मुझे अपने दोस्त से इतनी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए, चाहे वो मेरा बहुत पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। शादी से पहले बेशक ये सब सही था, पर शादी के बाद नहीं। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हें ये सब देखकर कितना बुरा लग रहा होगा। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो अर्पिता, मैंने भी तुमसे बहुत गंदे तरीके से बात की, इतनी ऊंची आवाज़ में बात की, पर मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है, तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं खुश हूँ। और हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। तुम मुझसे मिलो, यहाँ पर भी मिलाओ, लेकिन सब चीज़ें दायरे में रहकर करो। बाकी अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। नहीं राहुल, तुम सॉरी मत बोलो, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया, मुझे समझाने का यही सही तरीका था। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ।